हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में फ्रुक्टोज को हम लोग डील किए थे। उसमें से फ्रुक्टोज का केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे। 4 रिएक्शंस देखे थे, एक HCN के साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और फिनाइल हाइड्रोजीन। और इन 4 रिएक्शंस के आधार पे जो अभी तक का कन्फर्मेशन था वह कि फ्रुक्टोज में सेकेंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है और एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH ओसाजोन फॉर्मेशन के आधार पे। अब आगे के कुछ रिएक्शंस विथ फेलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शंस विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो रिएक्शंस विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, दोनों के साथ रिएक्शन हम लिख रहे हैं। फ्रुक्टोज को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इस प्रकार से, दिस वन इज D माइनस फ्रुक्टोज या D फ्रुक्टोज। फेलिंग सॉल्यूशन Cu2 प्लस 5OH माइनस, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता था। रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था इसमें, COO माइनस, फिर CHOH का होल 4 और CH2OH, डी ग्लूकोनेट आयन, साथ ही साथ Cu2O का रेड प्रिसिपिटेट प्लस 3H2O। सेम प्रोडक्ट था ग्लूकोज के साथ, जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे तब सेम प्रोडक्ट, कोई अंतर नहीं था ऐसा। उसी प्रकार से टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन था, तो उस रिएक्शन को भी लिख लें, फिर एक ही बार सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसी का रिएक्शन आप टॉलेंस रिएजेंट से करवाओगे, जो क्या होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ ऐसा चीज़ बन रहा था, CO माइनस NH4 प्लस CHOH का होल 4, दिस इज अमोनियकल या अमोनियम डी ग्लूकोनेट प्लस 2Ag प्लस साइड प्रोडक्ट निकल रहे थे साथ में H2O प्लस 3 अमोनिया, ऐसा। तो ज़रा ध्यान देना है, इन दोनों रिएक्शन को काफ़ी डीपली 2 बार एक्सप्लेन किया जा चुका है। एक बार अलग से बताए थे, फिर एक बार ग्लूकोज में बताए। और इसमें से बताया क्या गया है कि यह जो 2 रिएजेंट है फेलिंग और टॉलेंस, ये दोनों को रिड्यूस करता है मोस्टली अल्डिहाइड। नॉर्मल कीटोन यदि है तो वह इन दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इसमें हम बताए थे कि यदि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो बात बन सकता है ऐसे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यदि प्रेजेंट है तो बात बन सकता है, तब फिर यह जो है रिड्यूस करेगा टॉलेंस को भी और फेलिंग को भी। तो अभी तो हम लोग ऑलरेडी कंफर्म कर ही चुके थे इसके पहले कि कीटोनिक ग्रुप है फ्रुक्टोज में, ठीक। अब कीटोनिक ग्रुप यदि केवल कीटोनिक रहता, अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं होता, तो ये रिएक्शंस होते ही नहीं। ना तो फ्रुक्टोज इस फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता, ना ही वह टॉलेंस को कर पाता, लेकिन दोनों को कर पा रहा है। इसका मतलब कि वह अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। कीटोन कंफर्म कर चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब रिएक्शंस हुए और इसमें जो प्रोडक्ट्स बने हैं, तो आप प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ ही ग्लूकोनेट बन रहा है। तो ग्लूकोनेट कहने का मतलब कि फिर ग्लूकोज का हो गया। तो ये जो ग्लूकोनेट बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हम लोग को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है कि रिएक्शन के दरमियान फ्रुक्टोज बदल रहा है ग्लूकोज में। रिएक्शन के दरमियान फ्रुक्टोज बदल रहा है किसमें? ग्लूकोज में। यार ग्लूकोनेट बन रहा है ना जी, पूरा अरेंजमेंट तो ग्लूकोज का है।
तो यह फ्रुक्टोज का टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग से रिएक्शन होने के बाद जो ग्लूकोनेट आयन बन रहा है यह साफ इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन के दरमियान फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में होता है भाई एल्डिहाइडिक ग्रुप। हाँ, तो बता रहे थे कि यह जो ग्लूकोनेट आयन बन रहा है रिएक्शन के दरमियान, यह कंफर्म कर रहा है इस बात को कि रिएक्शन के दरमियान फ्रुक्टोज किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में। और चूंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और अभी हम बताए कि प्योर एल्डिहाइड ही रिड्यूस करते हैं इन दोनों रिएक्शन को। तो बस उसी को देखना है कि कैसे यह फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज में बदलता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। चूँकि ये दोनों रिएक्शंस बेसिक मीडियम में हो रहे हैं, ये दोनों रिएक्शंस बेसिक मीडियम में हो रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में ही कन्वर्सन होता है फ्रुक्टोज का, किसमें, ग्लूकोज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यदि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप ही रहता, वह एल्डिहाइडिक में नहीं बदलता, तो फ्रुक्टोज का इतना औकात नहीं था कि वह फेलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस कर पाता। तो वह जो रिडक्शन हो रहा है वह ग्लूकोज का फॉर्मेशन के दरमियान अंडर बेसिक कंडीशन, कैसे समझते हैं इसको हम लोग। तो यह फ्रुक्टोज है, C डबल बॉन्ड O H OH फिर OH H 1 2 3 4 2 और बनेंगे OH H CH2। यह है डीप फ्रुक्टोज। ऐसा चूँकि दोनों रिएक्शन, चाहे वह टॉलेंस के साथ हो चाहे फेलिंग के साथ हो, दोनों रिएक्शन होते हैं अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ से अब होगा रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा समझोगे जरा बढ़िया से। यह जो कार्बोनिल ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पूरा का पूरा यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। रीजन कि ऑक्सीजन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यह लेगा। इसके चलते अब बगल वाले कार्बन पे प्रभाव पड़ेगा, इस कार्बन पे भी प्रभाव पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन पे भी आएगा और इस पर भी आएगा। और जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो फिर अगल बगल एटम का इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो यहाँ ऑक्सीजन है, इसका तो ले नहीं पाएगा, क्या कि ऑक्सीजन खुद इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच गए ये दोनों हाइड्रोजन। सेम बात कि यहाँ भी यदि कार्बन है तो ये कार्बन को दिक्कत क्या होगा कि इधर ऑक्सीजन है नीचे कार्बन है, तो ये टूट पड़ेगा एक ही हाइड्रोजन पे, जबकि यहाँ दो हाइड्रोजन इसके पास है, तो इसको हम लोग ज़्यादा फेवर करेंगे। ऐसा किनारे में भी है। तो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यह कार्बन पे आया प्लस, तो यह कार्बन बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया और बदले में कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यदि यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन के पास चला जाए तो हाइड्रोजन पे आ जाना है यहाँ से प्लस, तो जो आप बेस लिए हो वह बेस क्या करेगा, इस H प्लस को जो है लेगा। और यदि आप बेस H प्लस को लेता है तो फिर बात कुछ इस प्रकार से होना है। यह है CH डबल बॉन्ड COH, यहाँ हो जाना है O माइनस, बाकी नीचे समझ जाओगे। तो यहाँ OH माइनस और H प्लस तो अब बन गया H2O। ऐसा तो अगेन यहाँ से या O माइनस इस H2O का प्रोटॉन ले लेगा और ये OH माइनस यहाँ से रिलीज होगा, बेस रीजेनरेट हो जाएगा। ऐसा तो या वो माइनस बदल जाएगा किस में, OH में। ऐसा इस प्रकार से हो जाना है। अब फिर यहाँ से जो है इसको हम लोग बोलेंगे इन डायोल इंटरमीडिएट, इन डायोल इंटरमीडिएट। बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन का, इसलिए इन, और दो OH आ रहा है इसलिए डायोल, तो दिस इज इन डायोल इंटरमीडिएट। और यहाँ फिर से रीअरेंजमेंट होना है एक बार, और कुछ ऐसा हो जाएगा, ई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ई वापस आ जाएगा कार्बन पे, फिर से H प्लस बनेगा, तो ये जो बेस था ये ले लेगा इसको, तो ये हो जाएगा C
H डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, OH, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस, बाकी नीचे जैसे है वैसे ही। अब फिर C पे माइनस है और यहाँ OH माइनस H को लेकर के क्या बनाया था, H2O बनाया था ऐसा। तो जब H2O बनाया था तो फिर से यह H प्लस को यहाँ से ले लेगा और यहाँ अब आ जाएगा H, तो ये ऊपर हो गया CHO और यहाँ अब हुआ OH H, बाकी सब जैसे वैसे ही रहेगा, H OH फिर OH H फिर OH H और लास्ट में CH2, एंड दिस इज डी ग्लूकोज। तो इसमें से अभी देखोगे ओरिजिनली तो सेकेंड कार्बन यहाँ कायरल नहीं है, लेकिन यहाँ अब यह कार्बन हो गया कायरल, तो जो कायरल हुआ या OH तो अभी राइट है, तो यहाँ जो हम OH को राइट किए हैं या लेफ्ट भी तो हो सकता था, क्योंकि यहाँ या जो कार्बन है वो प्लानर है, अभी sp2 है, तो sp2 है तो यह OH जो अब राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी, तो राइट रहेगा तो ग्लूकोज, और यदि वही लेफ्ट आ जाए तो क्या बनेगा, मैनोज बनेगा। मैनोज का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, बस OH यहाँ राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और यही ग्लूकोज और मैनोज का फॉर्मेशन के चलते, यही ग्लूकोज और मैनोज का फॉर्मेशन के चलते जो फ्रुक्टोज है वह फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत आसानी से हम लोग समझे इस बात को कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने का औकात केवल है तो अल्डिहाइड में, उसके अलावे किसी ग्रुप में नहीं है। फ्रुक्टोज में कीटोन है तो वह कीटोन के चलते रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, इतना हैसियत ही नहीं है उसका। लेकिन फायदा क्या हुआ फ्रुक्टोज को कि इसके अल्फा पे था OH, अल्फा कार्बन पे, मतलब यह अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और साफ देख रहे हो कि रिएक्शन के दरमियान जो अल्फा कार्बन का OH है वह भी इन्वॉल्व हुआ है, तभी तो इन डायोल इंटरमीडिएट जो था वो आगे बढ़ करके फिर बनाया। और इस कंप्लीट रिएक्शन के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ग्लूकोज माने अल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए तो ग्लूकोनेट आयन बन रहा था रिएक्शन के दरमियान। तो फ्रुक्टोज यदि रिड्यूस कर पा रहा है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, तो एक ही कारण से, और वह कारण है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कंडीशन मीन्स अल्कलाइन मीडियम फ्रुक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड मैनोज। Since glucose and mannose contains aldehydic group, और अभी हमने कहा कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है आसानी से फेलिंग को या टॉलेंस को जो है रिड्यूस कर देता है, तो फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजन। और इससे जो एक नया बात सामने आया वह आया कि फ्रुक्टोज जो रिड्यूस कर पाता है सबको, वह अल्डिहाइड में बदलने के बाद, तो फ्रुक्टोज डायरेक्ट कभी नहीं रिड्यूस कर पाएगा, कीटोनिक ग्रुप है उसमें, ऐसा करने का हैसियत ही नहीं है उसका। तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीडेशन किया गया था ग्लूकोज का, उसके लिए 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लिए थे। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे याद करो, एक ब्रोमीन वाटर था और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसमें क्या, नाइट्रिक एसिड। ब्रोमीन वाटर के साथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था जब ग्लूकोज लिए थे हम लोग, और नाइट्रिक एसिड के साथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड माने ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकारिक एसिड। यहाँ जब आप फ्रुक्टोज लोगे तो फ्रुक्टोज का ऑक्सीडेशन जब ब्रोमीन वाटर से करवाओगे तो होता ही नहीं है, ब्रोमीन वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन ना होना इस बात की पुष्टि करता है कि फ्रुक्टोज में अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। कार्बोनिल है वो तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, उसमें से कीटोन तो कंफर्म कर ही चुके हैं, लेकिन ब्रोमीन वाटर के द्वारा फ्रुक्टोज का ऑक्सीडाइज ना होना इस बात का कंफर्मेशन दे रहा है कि फ्रुक्टोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड तो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो ही जाता था एसिड में। तो अब बचा नाइट्रिक एसिड, तो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड के साथ तो होगा ही।
और नाइट्रिक एसिड के साथ जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्ट मिलते हैं। नाइट्रिक एसिड 3 प्रोडक्ट मिलता है, एक ग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड और एक ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ऐसा तो बन तो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ही। पहले ही इस बात को हम एक्सप्लेन किए हैं कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड जो है वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह अल्डिहाइड कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज करने का एबिलिटी रखता है। अब यहाँ ऑक्सीडाइज किसको किया, इसके लिए बताए थे हम कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है उसमें जो कार्बन का संख्या है वह ओरिजिनल कंपाउंड में जो कार्बन है उसके बराबर हो। जैसे फ्रुक्टोज में तुम लोग जान रहे हैं ना 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ जो 3 एसिड बने सब लोअर बने हैं। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। ऐसा इस प्रकार से तो कार्बन का संख्या कम हो गया। देखो 6 से कम है 2, 6 से कम है 4 और 6 से कम है 5। तो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन से यदि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो यह इस बात को कंफर्म करता है कि वह कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है। क्योंकि जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आप करोगे ना तो उसमें जो एसिड बनता है उसमें कार्बन का संख्या अल्डिहाइड के कार्बन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड से तो हमेशा लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ये प्रोडक्ट कैसे बने इसका एक्सप्लेनेशन मुश्किल है कि कैसे ग्लाइकोलिक बना, कैसे टार्टरिक बना। ऐसे बेसिकली रिएक्शन में होता है यहाँ से कुछ ऐसा है। इसके लिए कीटोन में आप रिएक्शन पढ़े हो, C डबल बॉन्ड O के पास से क्लीव करता है। ऐसा पॉपऑफ रूल के अनुसार यह कार्बोनिल ग्रुप लोअर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप की तरफ जाता है। तो यहाँ से जब बॉन्ड क्लीव करेगा तो इधर 2 कार्बन हो जाएगा, तो 2 कार्बन में यहाँ से ग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है और बाकी जो ये बचेंगे 4, तो चारों फिर बदल जाएंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम लोग टार्टरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और साथ में कुछ प्रोडक्ट यह भी बनता है ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। तो यहाँ कार्बोनिल कार्बन के बगल का बॉन्ड क्लीव करता है, रिएक्शन के दरमियान टूटता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड, जबकि अल्डिहाइड में कोई बॉन्ड टूटता नहीं है। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना फिर से इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि इसमें मतलब फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यह ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर को ऑक्सीडाइज या ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया फ्रुक्टोज को, जो बताया कि इसमें अल्डिहाइड नहीं है और फिर कीटोन है, इसका कंफर्मेशन कौन दिया, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ही लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है बाय ऑक्सीडाइजिंग कीटोन। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से हमेशा सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का। तो अब एक इसमें आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन 2 चीज़ से हम लोग किए थे, उसमें सोडियम अमलगम था या सोडियम बोरोहाइड्राइड था, और फिर किए थे HI रेड फास्फोरस से, ये रिएजेंट्स थे वहाँ। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा, या जो CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल 3 फिर CH2OH डी फ्रुक्टोज
तो जब इसका रिडक्शन सबसे पहले किया गया सोडियम अमलगम से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड कीटोन दोनों को जो है रिड्यूस कर सकता है, तो प्रोडक्ट बन रहा था ग्लूसीटॉल, जैसा कि ग्लूकोज में बनता था। दिस इज डी ग्लूसीटॉल या उसी को हम लोग सॉर्बिटॉल भी बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ से रिडक्शन हुआ HI और रेड फास्फोरस के साथ, तो हम पहले ही बताए हैं कि HI चाहे अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबको रिड्यूस करता है अल्केन में। तो जब HI रेड फास्फोरस के साथ रिडक्शन किया गया इस डी फ्रुक्टोज का, जो कि पहले रिड्यूस हो चुका है ग्लूसीटॉल में, तो इस ग्लूसीटॉल का तो बन रहा था नॉर्मल हेक्सेन, ऐसा 1 2 3 4 5 6, और साथ में 2 आइडोहेक्सेन। तो यह एन हेक्सेन का फॉर्मेशन क्या कंफर्म किया कि फ्रुक्टोज में जो 6 कार्बन एटम्स हैं वे 6 कार्बन लीनियर चेन में है, एक के बाद एक लगातार है, कोई कार्बन ब्रांच में नहीं है। तो सारा बात तो सामने आ ही गया। फ्रुक्टोज का सारे रिएक्शंस के आधार पे सब फैक्ट को हम लोग समझ गए यहाँ से कि ग्लूकोज में 5 OH है, एक कीटोन है सेकेंड पोजीशन पे, और बाकी जो 6 कार्बन है वह 6 कार्बन कहाँ है, तो लगातार है, लीनियर चेन में है, कोई कार्बन जो है ब्रांच में नहीं है, इधर उधर नहीं है। अब इस आधार पे बनाया जाएगा फ्रुक्टोज का ओपेन चेन स्ट्रक्चर। इन सारे रिएक्शंस के आधार पे फ्रुक्टोज का ओपेन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। तो जो ओसाजोन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ओसाजोन जो बनता है उसमें कुछ ऐसा रहता है ना अरेंजमेंट, CH डबल बॉन्ड N, फिर NH C6H5, और फिर एक ऐसा रहता है NH C6H5। या ओसाजोन का फंक्शनल ग्रुप हुआ एक प्रकार से कि ओसाजोन है मतलब यह ग्रुप रहेगा, और यह ग्रुप तभी बनेगा जब कंपाउंड में ऐसा ग्रुप हो CHOH CHO या फिर CH2OH C डबल बॉन्ड O, ऐसा। तो इसमें से ई वाला होगा कि ई होगा फ्रुक्टोज में, वो तो कंफर्म कर चुके हैं कि अल्डिहाइड उसमें नहीं है, कीटोन है। तो एक बात कंफर्म हो गया कि इसमें से कार्बन नंबर 1 ई था, कार्बन नंबर 2 ई, इसमें कार्बन नंबर 1 ई हो जाएगा, कार्बन नंबर 2। तो ओसाजोन का फॉर्मेशन से इतना बात क्लियर हो गया कि फ्रुक्टोज में यह ग्रुप है, कार्बन 1 है CH2OH के रूप में और कार्बन नंबर 2 है C डबल बॉन्ड O के रूप में। अब चूंकि जो ओसाजोन ग्लूकोज से बन रहा था वही ओसाजोन फ्रुक्टोज से बन रहा था, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों कार्बन के अलावे जो बाकी 3 से 6 कार्बन का अरेंजमेंट है वह दोनों के लिए सेम है। जैसा ग्लूकोज के लिए है वैसा ही किसके लिए है, फ्रुक्टोज के लिए है। समझे बात को? ओसाजोन बनने का मतलब ये दोनों में से कोई एक ग्रुप है। तो ई नहीं होगा क्योंकि अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड नहीं है, इसमें हम कंफर्म कर चुके हैं। तो बचा ई वाला। तो कार्बन 1 और 2 का कंफर्मेशन तो हो गया कि कार्बन 1 CH2OH है, कार्बन 2 C डबल बॉन्ड O है, कीटोन। तो बाकी के जो 4 कार्बन बचे उनका अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, तो यह पता चलता है इसी ओसाजोन से। चूंकि सेम ओसाजोन बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जैसा अरेंजमेंट बाकी का फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में है 3 से 6 कार्बन का, वही अरेंजमेंट किस में है, फ्रुक्टोज में है। तो इस आधार पे जो है हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्रुक्टोज का कि कार्बन 1 है CH2OH, कार्बन 2 है C डबल बॉन्ड O
और बाकी फिर ग्लूकोज के जैसा है ऐसा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, अब बाकी आ जाएगा ऐसे। तो ग्लूकोज में लेफ्ट साइड OH था थर्ड कार्बन में, फिर बाकी दोनों का राइट हो जाएगा ऐसा, और लास्ट में CH2OH ऐसा ही। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, और इसमें से आप लोगे तो ये तीनों कायरल कार्बन हो गए ऐसा। तो दिस इज D माइनस फ्रुक्टोज ऐसा। इसी को आप दिखाओगे यदि फिशर प्रोजेक्शन से, तो डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ OH और बाकी सब चलेगा, ये डबल बॉन्ड O, बाकी H OH OH H OH H और फिर यहाँ OH। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन ऐसा। तो सारे रिएक्शंस, सारे डिस्कशंस के बाद जो D माइनस फ्रुक्टोज के लिए ओपेन चेन स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें से 3 कायरल कार्बन नज़र आए, सेकेंड पर कीटोन आया, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट, बाकी का OH जो है राइट साइड हुआ, यहाँ OH हो जाएगा ऐसा। अब जैसे ग्लूकोज के ओपेन चेन स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को वह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसी प्रकार से फ्रुक्टोज में भी है कि फ्रुक्टोज भी जो है ओपेन चेन स्ट्रक्चर के आधार पे कुछ रिएक्शंस को नहीं परफॉर्म कर पाता है। सबसे पहला वही कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन कंपाउंड नहीं बनाता है। उसके बाद जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा था कि जब मिथेनॉल और ड्राई HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो कीटोन भी जब रिएक्शन करता है अल्कोहल और HCl के प्रेजेंस में, तो 2 मोल मिथेनॉल चाहिए ऐसा। लेकिन जब फ्रुक्टोज का रिएक्शन करवाया गया तो इसको 1 ही मोल मिथेनॉल लगा, 2 नहीं। तो 1 ही मोल मिथेनॉल लगने का मतलब हुआ कि या तो पहले से हेमीकीटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। और जब पहले से हेमीकीटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर यह कीटोनिक ग्रुप इसमें फ्री नहीं होगा। और जैसे ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अल्फा बीटा, उसी प्रकार से फ्रुक्टोज भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। साथ ही साथ जो इसके एनोमर्स बनते हैं पेंटा एसीटेट, वे 2 प्रकार के बनते हैं, और दोनों में से कोई भी टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता है। समझ गए बात को? तो मतलब ग्लूकोज वाला ही सारा प्रॉपर्टी है। म्यूटा रोटेशन फ्रुक्टोज भी शो करता है। कैसे शो करेगा? तो इस स्ट्रक्चर के आधार पे तो आप बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दूर करेंगे इसको, और फिर फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।